जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान, डेनमार्क, सोमालिया जैसे कंट्रीज अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट सदस्य देश चुन लिए गए हैं आने वाले 2 सालों के लिए। तो इनका मेजर इम्पैक्ट क्या होगा वैश्विक राजनीति में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, इसके बारे में हम आज के सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसमें इलेक्शंस आपके होते रहते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पनामा इन 5 देशों को नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट कर लिया गया है 2 सालों के लिए, जिनका टर्म जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और इनको इस बार आपका शामिल किया गया है, ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। दूसरा सोमालिया के लिए हमारी इंडियन नेवी जो है अलग से पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशन संकल्प चला रही है, आपको तो पता ही होगा ना। और ग्रीस, पनामा, डेनमार्क जैसे भी देश इस बार आपके शामिल हो गए हैं। इन सभी देशों का जो कार्यकाल रहेगा वो जनवरी 1 2025 से शुरुआत होकर 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। इन द 2 सीट्स फॉर अफ्रीकन एंड एशिया पैसिफिक स्टेट्स, सोमालिया गॉट 179 वोट्स एंड पाकिस्तान 182 वोट्स। तो रीजन वाइज वोटिंग होती है और रीजन वाइज सीट्स आपकी डिसाइड होती हैं, जिसको अभी मैं आपसे बताऊंगा किस रीजन में कितनी सीट्स हैं। तो पाकिस्तान, सोमालिया को काफ़ी अच्छे नंबर्स के वोट मिले हैं और इस कारण से इनको इसमें चुन लिया गया है। लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देश को देखें, जिसकी आप मैप में पोजीशन देख पा रहे हो, तो पनामा को टोटल 183 वोट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट डेनमार्क को आपका 184 वोट्स, ग्रीस को 182 वोट्स आपके मिले हैं। तो इस प्रकार से ये सभी 5 के 5 देश अब वैश्विक शांति किस प्रकार से बहाल की जाए, दूसरा जो भी इनके मेजर कंसर्न्स हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेकर, ये इसमें आपको उठा सकेंगे और विभिन्न मुद्दों पर आने वाले 2 सालों के लिए अपने तरफ से वोटिंग कर पाएंगे। लेकिन वोटिंग ये तभी कर पाएंगे जब जनवरी 1 आपका शुरू होगा। अभी तो इनको इलेक्ट आपका कर लिया गया है। पाकिस्तान को जो है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर 8वीं बार आपका चुना गया है। भारत को भी 8 बार आपका चुना गया था, ठीक है। भारत का कार्यकाल अभी 2022 में आपका खत्म हुआ था और पाकिस्तान को भी आपका चुना गया है। इस पर पाकिस्तान के द्वारा कहा गया है कि इट लुक्स फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद द अदर मेंबर्स of UNSC and with the broader UN membership for upholding UN Charter and pursuing the vision of preventing war, promoting peace, fostering international cooperation for global prosperity and promoting universal respect for human rights। तो काफ़ी अच्छे शब्द ये चयन करते हैं, लेकिन जितना अच्छा शब्द इनका है उतने अच्छे कार्य इनके बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 के देश आपके आए हैं। यूनाइटेड नेशंस को देखें तो यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 1945 में हुई। 193 मेंबर स्टेट इसमें हैं। इनका खुद का एक चार्टर है जिसको संविधान यूनाइटेड नेशंस का कहते हैं, उसी के अनुरूप सभी को कार्य आपका करना पड़ता है। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो लीग ऑफ नेशन की शुरुआत 1919 में आपकी हुई थी, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाया था और उसी समय 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का भी स्थापना हुई। ट्रीटी ऑफ वर्सली आई, जिसमें इस ट्रीटी में सबसे अधिक नुकसान जर्मनी को आपका पहुंचा। फिर जर्मनी के द्वारा एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर सेकेंड की आपकी शुरुआत की गई। यूनाइटेड नेशंस के टर्म को देखें तो इसको क्वाइन किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, जिनको FDR कहते हैं। A document called the Declaration by United Nations was signed in 1942 by 26 nations, जिसमें भारत भी आपका शामिल था। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सभी देशों की बात एक ही जगह पर आपकी आ जाती है। मेन ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस देखें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो UNGA है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इनका
सेक्रेटेरिएट। इसके अलावा ट्रस्टिव काउंसिल था, लेकिन वो 90s के दशक में उसको आपका डिसबैंड कर दिया गया है। वहीं पर यूएनजीए के बारे में जाने तो मेन डिलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, यहीं पर आपकी वोटिंग होती है। 193 मेंबर्स इसमें हैं। इनके सेक्रेटरी जनरल इसको लीड करते हैं। एंटोनियो गुटेरस को एक बार फिर से इनका सेक्रेटरी जनरल आने वाले 5 सालों के लिए चुन लिया गया है। हर साल सितंबर में इनकी न्यूयॉर्क अमेरिका में बैठक आपकी होती है, जिसमें सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष जाते हैं और अपने तरफ से स्पीच आपका दिया करते हैं। और अभी अगर हम देखें, द प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली इज इलेक्टेड ईच ईयर बाई असेंबली टू सर्व 1 ईयर ऑफ ऑफिस टर्म। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो देखिए, विश्व में किस प्रकार से पीस और सिक्योरिटी को स्टैब्लिश किया जा सके, इस पर यूएनएससी सबसे बड़ा, सबसे मजबूत आपका एक फोरम है, काउंसिल है। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर चीन, फ्रांस, रशिया, यूके और आपका अमेरिका शामिल हैं। और टोटल आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जिसको 2 साल के लिए हर साल आपका चुना जाता है। तो इस मैप को आप देख सकते हो। 5 तो परमानेंट मेंबर्स हो गए, ये कहीं हटने वाले नहीं हैं। बाकी बचे 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो सभी को वोटिंग के अनुसार चुना जाता है 2 सालों के लिए। अगर हम सीट्स की बात करें तो अफ्रीका से आपके टोटल 3 सीट्स आती हैं नॉन परमानेंट के लिए, एशिया से 2 सीट आती हैं, लैटिन कैरेबियन देशों से 2 सीट आती है, फिर वेस्टर्न यूरोप से आपकी 2 सीट आती है और ईस्टर्न यूरोप से 1 सीट आती है। तो इस प्रकार से टोटल 15 सीट इसमें हो जाती हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसलिए पावरफुल है क्योंकि इनके पास वीटो रहता है, और वीटो किसके पास रहेगा? परमानेंट मेंबर के पास रहेगा। मान लीजिए 15 देश और 2 से प्रस्ताव पास हुआ ना, लेकिन 2 में से कोई एक परमानेंट मेंबर है जिसके द्वारा कहा गया नहीं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या लगा देगा? वीटो लगा देगा, रिजेक्शन लगा देगा। वो चीज़ हो ही नहीं पाएगी। भारत इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशन में बड़े बदलाव की मांग करता है, और भारत के द्वारा इसके परमानेंट मेंबरशिप की मांग की जा रही है। वहीं पर सबसे अधिक बार वीटो देखें तो रशिया ने लगाया है, फिर अमेरिका, फिर यूके, चाइना, फ्रांस के द्वारा समय समय पर ये सभी वीटो का इस्तेमाल करते रहते हैं। 2022 का आंकड़ा देखें तो 262 बार वीटो का इस्तेमाल अभी तक किया जा चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग बाय द एसएसबी क्रैक एग्जाम, मंडे से सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। वॉर रिटर्न कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।